सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरे साथ हैं आद्विक। आद्विक बोलो हाय। ये खोए पड़े हैं। आद्विक बोलो हाय। हाय बोलो हाय। हाय। इसकी तरफ से मैं बोल देती हूँ हाय हाय हाय। मारोगे मुझे? मारोगे? एसी की रिमोट छुपा रहा है ये। तो अभी राहुल गए हैं जस्ट, और मम्मी जी भी ऊपर से आई नहीं है। भैया मतलब राहुल को छोड़ने गए हैं। भाभी गई थी छत पर कपड़ा डालने, ही भाभी का कमरा है। तो मैं यहाँ किचन में खाना बना रही थी, तो ये शैतानी कर रहा था। ओए भालू सा, ओए आदि, ओए ओए, बंदर जैसा नटखट है, बंदर जैसा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? मेरे बाल कैसे हो रखे, चितड़े बन रखे हैं बालों के। तो आज की स्टार्टिंग काफ़ी लंबी है, 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो है ना। मतलब अब तो बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो डेली क्या गुड मॉर्निंग बोल के बस वीडियो एंड हो जाती थी मेरी। और कल मुझे अचानक बहुत ही नींद आ गई, तो मैं सो गई। मैंने वीडियो एडिट नहीं किया। तो जो ये वीडियो है, इससे पहले वाली जो वीडियो काफ़ी लेट आई हुई है ना। ये मैंने एडिटिंग ही नहीं की थी। आज भी पता गाने सुन रहा है, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है? मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी तो रोटी बना रही हूँ फिलहाल, देख सकते हो आप लोग। तो बाय। टीका किसने लगाया बेटे को मेरे? आदि टीका देखो, टीका किसने लगाया आपको? ये क्या कर रहे हो? क्या शैतानी कर रहे हो? ये क्या शैतानी हो रही है भाई? कल देखो आदि को चोट लग गई। आदि को चोट दिखाओ अपना। आदि कहाँ लगी थी चोट? दिखाओ। आदि देखो टीका। टीका बेटा, टीका लगा है देखो। ए बेटा, ईशोना इधर देखो। ईशोना इधर देखो। ए बिट्टू, ए इग्नोर कर रहे हो, फुल इग्नोर, फुल इग्नोर। इधर देखो, ए फुल इग्नोर। देख रहे हो? सुन के मेरी नहीं सुन रहे। ओए 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 ओए, मारेंगे बहुत। ओए ओए, पकड़ो 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 पकड़ो। फ्रेंड्स सॉरी, मतलब बच्चे आ गए थे जल्दी जल्दी। मैं मतलब ऊपर आई, तो मैंने आपको मतलब ये नहीं बताया कि मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर आ गई। अभी फ़िलहाल मतलब 12-10 हो गए, बच्चे चले गए। अभी मैं एक रील अपलोड कर रही थी, पहले के ड्राफ्ट पड़े थे तो अपलोड कर रही थी। आज मन नहीं हो रहा है शूटिंग करने का, तो इसलिए मैंने सोचा पहले के जो है वो मतलब अपलोड कर दूँ। वो इंस्टा पे अपलोड कर रही थी, और अभी यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स मुझे डालने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मतलब आपके साथ एक बात शेयर कर दी जाए। बात तो मतलब कुछ ऐसी ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने हस्बैंड को और मतलब मुंह से तो बोल सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं, बट कई चीज़ें होती हैं कि यहाँ से पता चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब ये बात ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती या उनको पता नहीं है, पर आप लोग से भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है, मतलब कल संडे था, तो मैं काफ़ी पेट भी दर्द हो रहा था मेरा, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम था, मुझे फ्रिज साफ़ करना था, और घर में है कुछ चीज़ें जो साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी थी मुझे। सोफ़ा वगैरह हटाकर सब साफ़ करना था। संडे वाले दिन करना पड़ा क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा था, एक फेस्टिवल पर हम साफ़ करते हैं ना घर। तो सीरियसली मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसा सोच लेते हैं हस्बैंड के बारे में कि अच्छे नहीं होंगे, या बातचीत से ऐसा लगता है, या आप लोग भी ऐसा देखते होगे। तो ये नहीं कभी कहते होगे, इतना तारीफ़ करती है कभी हस्बैंड, कभी मतलब वीडियोज़ में तो नहीं आते, या ऐसे कभी दिखता तो नहीं है। तो हर चीज़ तो मैं शेयर नहीं कर पाती है ना, या हर चीज़ मैं नहीं दिखा पाती वीडियो में। लेकिन
हाँ, मुँह से मैं बता देती हूँ आपको, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जहाँ मुझे सच बता रही हूँ 2-2 घंटे काम में लगते थे ना, मेरा मतलब 40 मिनट्स में अप्रॉक्स मेरा सारा काम हो गया था। नीचे का सारी साफ़ सफाई वगैरह उन्होंने मेरी मतलब ऐसी हेल्प कराई जो मतलब कराते नहीं हैं। मतलब आदमी लोग जो होते हैं या हस्बैंड लोग जो होते हैं सोचते संडे है तो हमारा आराम करने का दिन है तो हम आराम करेंगे, बट मेरे हस्बैंड की थिंकिंग ये होती है कि संडे है तो हम आराम करेंगे मतलब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों आराम कर लेंगे। तो वो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, चाहे मुझे संडे वाले दिन कपड़ा धोना हो या मतलब कपड़े धोने में तो खैर हेल्प नहीं कराते क्योंकि छत पे कपड़े फैलाते हैं तो मैं उनसे मना करती हूँ, लेकिन फिर भी वो छत पे आ जाते हैं मेरे साथ, मतलब कह सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए। नीचे तो करते ही हैं लेकिन ऊपर भी छत पे भी जैसे आ जाते हैं ताकि मैं उनसे बातें कर सकूँ और मतलब बातचीत हो और टाइम स्पेंड हो जाए। अब होता है शादी के बाद हमको लगता है कि लड़का लड़की साथ रहते हैं तो बहुत सही तो है, साथ तो रहते हैं, कितने लकी हैं ये है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी एक ऐसा रिश्ता है कि आप साथ हो के भी साथ नहीं रहते। मतलब कि देखो मंडे टू सैटरडे, चलो सैटरडे को तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, लेकिन और जो हस्बैंड होते हैं उनका क्या होता है, मंडे टू सैटरडे जॉब पे जाते हैं, सुबह वो 8 बजे 7 बजे चले जाते हैं ना। पूरे दिन जो लड़की होती है उसकी पार्टनर होती है अकेले होती है ना। फिर सैटरडे को और संडे को वो साथ में रहते हैं, फिर अगले दिन फिर काम पे जाते हैं। तो मतलब कहाँ टाइम मिलता है। हम सोच लेते हैं कि लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, या किसी ने मान लो लव मैरिज किए तो कहते हैं अब तो ठीक है तू तो खुश रहती होगी, या मतलब खुश तो देखो बात खुश रहने की नहीं है। लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो अब अच्छा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, काम करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं काम धंधा छोड़ के चलो हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं काम भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और अभी हमारे मतलब कॉलोनी में एक मेरी मतलब ट्यूशन में एक बच्ची आती थी जिसका नाम मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें देखो प्राइवेसी होती है चीज़ों की। तो उनके जो ग्रैंड फादर थे, मतलब उनके जो नाना जी थे वो एक्सपायर हो गए, और जो मतलब उनकी नानी थी वो हमसे मतलब बहुत फ्रेंडली है नेचर में, आती रहती है ट्यूशन में फ़ीस वगैरह सबमिट करने के लिए, और या मैं तो बहू हूँ तो गली में मिलती हूँ तो काफ़ी मेरी तारीफ़ करती हैं। तो है जान पहचान अच्छी है, ससुराल में वैसे होती नहीं किसी से जान पहचान, पर उनसे अच्छी है। तो क्या है कि मतलब वो एक्सपायर हो गए, फिर बच्चे बता रहे थे कि मतलब अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना तो भी मुझे रोना आ रहा है कि बच्चे ये बता रहे थे कि जो उनकी वाइफ थी वो ये बात बोल रही थी अपने मतलब कि अपने हस्बैंड से, जो उनके हस्बैंड है नहीं, कि ये देखो पता नहीं क्या नाम था, शायद रिंकी के पापा ये नाम था। तो कह रहे थे कि वो शायद उनकी वाइफ कह रही थी कि रिंकी के पापा देखो ना मैं नई चूड़ियाँ खरीद के लाई हूँ, तुम देखी भी नहीं, ऐसे करके कुछ बच्चे बता रहे थे कि मतलब उनकी वाइफ ऐसे बोल रही थी रो रो के। तो मतलब मैं ये चीज़ देखो, जब हमारे पास कोई कीमती चीज़ होती है ना तब हमको रियलाइज़ होता है। जैसे अभी क्या है कि किसी का कोई बच्चा ख़त्म होगा तो मैं नहीं रिलेट कर पाऊँगी कि उसकी माँ को कितना ठेस पहुँचा, या उसकी माँ जो थी बहुत रो रही थी, ये बोल रही थी वो बोल रही थी, कितना भी बोलेगी ना तो मुझे एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अभी माँ नहीं बनी हूँ, है ना, या मैं एक फादर एक मदर की फीलिंग्स नहीं समझ सकती। और इसीलिए जो होती हैं माँ होती हैं अपने बच्चों को कुछ भी बोलती हैं, लेकिन बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो चीज़ खोई नहीं है, और उस बच्चे को कभी एहसास भी नहीं होता कि उसकी माँ को कितना ठेस पहुँचेगा अगर वो कुछ उल्टा काम करेगा, क्योंकि वो माँ बनी नहीं है ना अभी, है ना, इसलिए उसको महसूस नहीं होता है। तो ऐसी मतलब जब तक हस्बैंड नहीं रहते हैं, जब पहले मैं सुनती थी उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए, इसके हस्बैंड ख़त्म हो गए, तो मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब एक बहुत लॉयल हस्बैंड और बहुत कहते हैं ना सच्ची मोहब्बत करने वाले जब आपको कोई मिल जाता है आपकी लाइफ में, और जिससे बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है, मतलब पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दूर होते हैं, ठीक है, हर मतलब सबसे अच्छा इंसान, सबसे प्रायोरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो होता है आपके हस्बैंड होते हैं। अगर वो अच्छे हैं, लॉयल हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो मैं मतलब पता नहीं कैसे जब कोई मेरे से बोल देता है ना ऐसी बातें कि उसके हस्बैंड ख़त्म हो गया, ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी,
मैं बहुत ही अंदर अंदर मुझे वो बात सुन के ना एकदम रोना सा आ जाता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे अंदर अंदर आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे एकदम मैं सोचती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें कि ये सब थॉट मेरे मतलब दिमाग में आए और मुझे बुरा लगे। पता नहीं क्यों बहुत डर सा लगता है। और अभी भी फ़िलहाल जो मैं बोल रही हूँ मेरी पता नहीं कैसे मैं इतना सारा कैमरे के सामने बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत रोना आता है ये सब सोच के हमेशा। अभी नहीं, जब से जब शादी हुई उसके बाद से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये। सच बता रही हूँ, जब आपको किसी से सच्चा प्यार होगा ना तब आपको ये रियलाइज़ होगा। और जब वो आपके साथ रहे, आपकी केयर करे, आपसे सच बोले, आपसे कुछ ना छुपाए, आपकी हर काम में मदद करे, आप बस इधर उधर देखो और वो अगला समझ जाए कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसा पार्टनर अगर आपको मिल जाए और मतलब उसको खोने का डर हो ना, तो सच में बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। जब ऐसा मन में आता है कुछ, तो मैं अपने हस्बैंड से ये बोलना चाहूँगी कि राहुल कि मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब भी ऐसा कोई न्यूज़ सुनती हूँ या मतलब कहीं भी देखती हूँ कि उसके हस्बैंड ये वो, तो सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है, उसके लिए भी लगता है। और बहुत ही चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती हैं और बहुत देर तक ये सब चलती रहती है। मैं बहुत मुश्किल से अपना मूड स्विंग करती हूँ, क्योंकि आपको पता है एक माँ भी होती है ना, उसके अगर 2 बच्चे होते हैं ना, तो ये हम कहते हैं ना माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मैंने सुना है माँ भी ये कह देती है कि मेरे 2 लड़के हैं तो क्या हुआ, एक नहीं रहेगा तो एक तो है ना, मेरे 2 आँखों के तारे हैं तो एक नहीं रहा तो क्या, एक तो है ना। लेकिन लाइफ बच्चे भी ऐसे होते हैं, अगर माँ जवान है, एक बच्चा ख़त्म हो गया तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं ना वो चेंज नहीं हो सकते। हस्बैंड और ख़ासकर जब बच्चे हों तो हम उसको कभी नहीं बोल सकते कि एक जाएगा तो एक आएगा, नहीं। तो यही है कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। प्लीज़ अपने आप को जहाँ भी रखो सेफ रखो और सारे काम को ध्यान से करो। जहाँ आपको लगता है इंजरी हो रही है मुझे या हो सकती है, या ये लिफ्ट कम इस्तेमाल करते हैं लोग, पता नहीं क्यों करते, वहाँ आप मत जाओ। कोई शॉर्टकट रास्ते मत लो, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे ठीक है कोई इंसिडेंट हो सकता है। वैसे इंसिडेंट का कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए मतलब इतनी सारी बातें मैंने शेयर करी। ये मैंने वीडियो में इसलिए बोला क्योंकि आप कभी भी मैं ऐसी बातें बोलती हूँ तो आप मेरा मुंह बंद करा देते हो, चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, इसलिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ा। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। नीचे भी जाना है मुझे क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है और अब मुझे खाना वाना बनाना था दिन में और शाम को मैं फ्री रहती हूँ। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने अपनी फ्रेंड से एक बात बोला था कल परसों, उसने मतलब मेरे से बोला कैसी चल रही है तेरी लाइफ। तो मैंने कहा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं ऐसी, शायद वो सैड होगी, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया। मैंने कहा कि लाइफ में ना 3 लोग मतलब 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शादी से पहले पेरेंट्स का लॉयल होना, बहुत ज़्यादा प्यार करना और समझना अपने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। और शादी के बाद एक हस्बैंड का बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि देखो सास अगर आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है अच्छी मिलेगी, अच्छी है, बहुत प्यार करती है, आपको बहुत मानती है, अपनी बेटी मानती है, लेकिन एज मतलब एज डिफरेंस आपका पहले साथ छोड़ सकती हैं, है ना। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जो आगे पीछे चलेंगे, आप अभी जवान रहोगे, वो बुजुर्ग रहेंगे तो आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन हस्बैंड का एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, आपके एज ग्रुप के ही रहते हैं, 5 to 8 ईयर्स के बीच में रहते हैं। तो उनका रहता है कि ये हमारे साथ लाइफ टाइम मतलब हमारे मरते दम तक हमारा साथ देंगे, है ना। और अगर वो अच्छे नहीं निकले तो आपकी लाइफ तो मतलब फिर आपको मर ही जाना चाहिए, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप भाई डाइवोर्स कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हस्बैंड अगर अच्छे मिलते हैं तो लाइफ में और कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं, सच बता रही हूँ। और क्योंकि बच्चे ठीक है, बच्चों ने ठुकरा दिया आपको, बच्चे आपको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड आपके साथ है ना, कमा के दे रहे हैं, या आप भी कमा रही हो, ठीक है। लेकिन
हस्बैंड का ज़रूरी, मतलब हस्बैंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतनी है एडवाइस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। बाय। इधर इधर आदि, इधर आओ। आदि, अविका दीदी यहाँ है क्या? अविका दीदी, यहाँ कौन है? मिल गई अविका दीदी। सो फ्रेंड्स, ये देखो आदमी क्या कर रहा है, देखो। आओ आपको आदमी से मिलवाती हूँ। आदि, हाय बोल दो बेटा, कहाँ भाग रहे हो? हाय बोल दो। देखो आपकी ऑडियंस आपका वेट करती है ना, आपकी ऑडियंस आपका वेट करती है ना। फिर क्यों नहीं आते? ये क्या है, दिखाओ, सबको दिखाओ, ये क्या है? नहीं दिखाओगे? आदि बेटा, आपके सर पे चोट लगी थी, दिखा दो ऑडियंस को, ये देखो। नहीं दिखाओगे? नहीं, नहीं दिखाओगे? नहीं। एक किस्सी दे दो, एक किस्सी दे दो। आदि किस्सी। आदि किस्सी। आदि गुस्सा करके दिखा दो, गुस्सा करो। ओए आदि का गुस्सा, ओए आदि का गुस्सा भाई। आदि गुस्सा कर दो। खा जाऊंगा। आदि बोल दो, खा जाऊंगा। आदि ओए, ऐसा करो ना, ऐसा कर दो, ऐसा करो, करो। आदि गुस्सा करो पहले। ये कौन सा गुस्सा है भाई? गुस्सा करके दिखाओ। मेरे को मारने का नहीं, बहुत मारूंगा। आदि ऐसा करो ना मेरी तरह, करो, करो ऐसे। अब देखो, इसको निकाल के करो, इसको ऐसे, ऐसे निकालो। हाँ अब करो, ऐसे करो, देखो, करो ऐसे, करो, अभी करो। करो अभी। एक किसी दे दो। उधर किसको किसी दे रहे हो भाई? आज हम दोनों सोते हैं, आज हम दोनों सोते हैं। बाय आदि, बाय कर दो, बाय करो। मैं जा रही हूँ घूमने, बाय बाय। मैं जा रही हूँ घूमने, बाय। बेटा आदि, कुछ कुछ बताओ ना अपने बारे में। ये आदि, ओए 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 ओए, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? ओए ओए गुस्सा कर दो भाई, गुस्सा। गुस्सा दिखाओ, गुस्सा। आदि का गुस्सा देख रहे भाई, आदि का गुस्सा देख लो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और मेरे पीछे जो दिख रहे हैं ये वही इंसान है जिसके बारे में मैं आज दोपहर में बात कर रही थी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, I mean सॉरी, कल। बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।